हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिवीजन बैच चला रहे हैं। रिवीजन बैच में यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राफ और टेबल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे करा रहा हूँ और लगभग ये ख़त्म भी होने वाला है ये सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राडार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और कल हमारा टेबल का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ये टेबल और ग्राफ का जो वीडियो सीरीज चल रही थी आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के एग्ज़ाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जितने भी देखे हैं अभी तक उन सभी वीडियोज़ को रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले एक बार। और आज की वीडियो में आप लोगों को रडार के क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो देखते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए। यहाँ पे थम्स अप का बटन होगा लाइक का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? बोल रहा है निम्न रडार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको 6 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या जो कि 1000 में दी गई है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें बनाया गया है, टोटल 3 लाइनें खींची गई हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 3 लाइनें खींची गई हैं। सॉरी, थोड़ा सा साइड से चला गया ये, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बस इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से एक यहाँ पे इसको प्लॉट किया गया है। ये हो गया एक लाइन और एक लाइन यहाँ से अब इस तरफ आ गई है, यहाँ पे ये आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि सभी को मिलाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से सबको मिला दिया गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे आप मिलाएंगे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन प्लॉट होता दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक बन गया ये। इसके बाद उसके दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ मिलाया गया है, यहाँ से यहाँ मिलाया गया है, फिर यहाँ से यहाँ मिलाया गया है और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे और लास्ट में यहाँ से यहाँ पे मिलाया गया है। उसके बाद तीसरे लाइन पे यहाँ से यहाँ मिलाया गया है, फिर यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने में ही, फिगर को बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने में टाइम लगेगा। आपको ये एकदम मकड़ी के जाले का याद दिलाएगा। जैसे मकड़ी का जाला बुना जाता है उसी तरीके से यहाँ पे इसको जो रडार के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। जैसे एग्जाम में अगर आप लोग बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। घर पे अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप वो एग्जाम में जाके डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4। अभी हमारे पास 3 लाइनें और हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 लाइनें और हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे लाइन बना लेते हैं हम अपनी यहाँ पे, क्योंकि हमको अभी 4 लाइन हमने खींची, अभी 3 लाइन और खींचनी है। ठीक, नेक्स्ट लाइन यहाँ से है, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया और लास्ट में यहाँ पे मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ पे लाइन आई, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ। इसी तरीके से सभी लाइनों को आप मिलाते चलिए। सभी लाइनों को जैसे मिला देंगे उसके बाद आप देखेंगे आपका फिगर बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बना के रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछी हो गई लाइन, तिरछी तो सारी लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बस। ये हो गया, टोटल लाइन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हो गई। अब यहाँ पे जो एक एक लाइन के डिफरेंस पे है वो 5 का अंतर दिखा रहा है। यहाँ पे जो सबसे सेंटर पे है वो 0 को प्रदर्शित कर रहा है, फिर 5 को प्रदर्शित कर रहा है, नेक्स्ट 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30 और लास्ट में ये वाला 35। ठीक है,
सबसे सेंटर का लाइन 0 को, ये लाइन 5 को, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, सबसे लास्ट में आपका 35 को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। मैं अभी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से इसको क्वेश्चन को, पहले जो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। उसको ध्यान से आप देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ आप लोग देख चुके होंगे, क्वेश्चन समझ लिए होंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ईयर्स को। 2007 को ये प्रदर्शित कर रहा है, 2008 को प्रदर्शित कर रहा है, 2009 को प्रदर्शित कर रहा है, 2010 को प्रदर्शित कर रहा है, 2011 को प्रदर्शित कर रहा है और लास्ट में 2012 को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपका फिगर बनके तैयार हो गया। अब इसके अंतर्गत बोला है कि 6 अलग अलग वर्ष हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें आगे बोला है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या, कितने छात्र पढ़ रहे हैं, 2 विश्वविद्यालय हैं इन 2 वर्षों में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विश्वविद्यालय 1 है और एक विश्वविद्यालय 2 है। विश्वविद्यालय 1, यहाँ पे ब्लैक से कर देते हैं इसको। विश्वविद्यालय 1 जो है वो कैसे प्रदर्शित किया गया है? यहाँ पे सर्किल से प्रदर्शित किया गया है। सर्किल से यहाँ पे ये डॉट से ये विश्वविद्यालय 1 है। ठीक, और दूसरा विश्वविद्यालय जो है वो त्रिभुज से प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से त्रिभुज से प्रदर्शित किया गया है। ये कौन सा है? विश्वविद्यालय 2 है। बस इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय 1 के बारे में। सबसे पहले विश्वविद्यालय 1 2007 में कहाँ पे है? तो आप कहेंगे 10 पे है। 10 कहाँ पे है? 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे। लेकिन 2007 में 7 की तरफ 10 कहाँ पे होगा? 5 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, यानी कि विश्वविद्यालय 1 2007 में यहाँ पे 10 पे है। इसको हमने गोला कर लिया। 2008 में कहाँ पे है? 15 पे है। 5, 10, 15 यहाँ पे है। 9 में कहाँ पे है? 9 में कहेंगे आप 2009 में विश्वविद्यालय 1 है आपका 25 पे। 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि यहाँ पे है। 10 में देखिए, 10 में विश्वविद्यालय है आपका 20 पे, यानी कि इस लाइन पे। 2010 में विश्वविद्यालय 1 में टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 20,000 हैं। जो डाटा दिया गया है ये 1000 में दिया गया है, आपको पहले बोल दिया गया है। 2011 में विश्वविद्यालय 1 में है आपके 25,000, 25 यहाँ पे आएगा। 5 का अंतर देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। और 2012 में कहाँ पे है? 2012 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हैं 35,000। आशा करता हूँ आपको रेड में दिख रहा होगा ये सारे डाटा। अब इनको क्या करना है? आपको मिला देना है। इनको क्या करना है? आपको मिला देना है। यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे। ये विश्वविद्यालय 1 का डाटा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए कैसे बनाया गया है। अब विश्वविद्यालय 2 के डाटा को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। विश्वविद्यालय 2 में देखिए फिगर में आपका कहाँ कहाँ पे है? 2007 में है 20 पे। 2007 में 20 पे, यानी कि ये 10 पे था, 2 और बाहर की तरफ, इसको ब्लू कलर से हमने कर दिया, ये 20 पे हो गया। 2008 में देखिए, 2008 में 25 पे है, तो 2008 में 25 यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है तो इसको त्रिभुजाकार आप बना दीजिए। इस तरीके से त्रिभुजाकार बना दीजिए आप ध्यान से। वैसे ब्लू कलर है तो इससे भी प्रदर्शित हो जाएगा। ये विश्वविद्यालय 1 कौन है, विश्वविद्यालय 2 कौन है? एक वाला रेड कलर से है, 2 वाला ब्लू कलर से है। 2009 में विश्वविद्यालय 2 कहाँ पे है? सबसे लास्ट में, यानी कि 35,000 पे है। यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे त्रिभुज बना लिए। 2009 में सबसे बाहर की तरफ है, यानी कि 35,000 पे है। फिर 2010 में देखिए कितने पे है? 15,000 पे है, तो 15,000 यहाँ पे है। इसको त्रिभुजाकार कर लीजिए।
2011 में कहाँ पे है, 2011 में 30,000 पे है, यानी कि यहाँ पे इसके बाहर की तरफ, यहाँ पे ये 2011 में हो गया। और 2012 में 20,000 पे है, 5, 10, 15, 20 यहाँ पे, ठीक, ये 20,000 हो गया। सबको मैच करना है, मैच कर दीजिए। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ आए, नेक्स्ट यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे। ये आपका ब्लू कलर का दिख रहा है विश्वविद्यालय 2 का डाटा, और रेड कलर में दिख रहा है विश्वविद्यालय 1 का डाटा। आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से, जैसे अभी तक आपने डीआई के क्वेश्चन किए होंगे, चाहे वो ग्राफ में जिस टाइप का हो, ग्राफ पाई चार्ट का हो, चाहे वो वेन डायग्राम का हो, चाहे वो लाइन ग्राफ का हो, चाहे वो बार ग्राफ का हो, चाहे वो टेबल लाइन वो टेबल का हो, टेबलेशन का। उसी तरीके से अब आपको राडार के क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। क्वेश्चन सेम वैसे ही होंगे, बस डाटा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है जिससे बच्चे देख के डर जाते हैं, बस कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए डाटा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2007 जैसे बोलेगा, 2007 में डाटा जो विश्वविद्यालय 1 का होगा वो रेड वाला होगा। रेड वाला कहाँ पे है, 10,000 पे है, तो यहाँ पे 10,000 इसको काउंट करेंगे। ये कहाँ पे है, 20,000, तो इसको 20,000 काउंट करेंगे, ठीक है। बस ये इतना ध्यान दीजिए। अब दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछ रहा है, वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या और वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या के बीच कितना अंतर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले विश्वविद्यालय 1 के बारे में बोला है 2010 में। 2010 में विश्वविद्यालय 1 कौन सा है, मैंने बोला कि रेड कलर में जो है सर्किल में वो विश्वविद्यालय 1 है। 2010 ये है। 2010 में विश्वविद्यालय 1 में कितने स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे 20,000, क्योंकि 20,000 वाले लाइन पे यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या रखी गई है। तो यानी कि 2010 में विश्वविद्यालय 1 में कितने स्टूडेंट हैं, 20,000, क्योंकि हमारा जो डाटा यहाँ पे दिया गया है ये 1000 में दिया गया है। ये याद रखिए, क्वेश्चन में ये शुरुआत में ही बोल दिया गया है कि जो डाटा है वो 1000 में दिया गया है। अब बोला है विश्वविद्यालय 2 में 2012 में कितने छात्र हैं, उनके दोनों के बीच में अंतर। 2012 कहाँ पे है, यहाँ पे। विश्वविद्यालय 2 कौन सा है, विश्वविद्यालय 2 त्रिभुजाकार, और ब्लू कलर मैंने पहले ही बता दिया। ब्लू कलर कहाँ पे है, 5, 10, 15, 20, 20 पे है। 2012 में विश्वविद्यालय 2 में कितने स्टूडेंट हैं, 20,000। अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, आपको अंतर दिख रहा होगा सीधे सीधे यहाँ पे, ये बराबर है इसके, यानी कि अंतर क्या आएगा यहाँ पे, 0, यानी कि 0। डिफरेंस आपको दिख रहा है, 20,000 में से 20,000 अगर निकाल देंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे। आपका ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0, ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फिगर समझना है, आपके आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन को नोट किया करिए, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करिए, क्योंकि फिगर आपके सामने यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय 1 में, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय 1 यानी कि 10,000 1 में छात्रों की संख्या, वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या का मिलाकर योग पूछा है। अब दोनों को अभी तक अंतर आपने निकाला था पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोनों को जोड़ देना है। 2007 में विश्वविद्यालय 1 में कितने अभी दिखाया मैंने, 10,000 स्टूडेंट हैं, ठीक, 10,000 ही है ना। रेड कलर, ये सर्किल रेड कलर यहाँ पे 10 पे है, 5, 10। अब क्या बोला दूसरा, वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय 2, वर्ष 2011 कहाँ पे है, यहाँ पे। विश्वविद्यालय 2 कौन सा है, त्रिभुजाकार या फिर ब्लू कलर लाइन कहाँ पे है, 30,000 पे है। यानी कि 2011 में विश्वविद्यालय 2 में कितने स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे 30,000। दोनों का योग पूछा है, आपको पता है 30,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 40,000, आपका आंसर हो जाएगा 40,000। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को यहाँ पे डीआई के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, अगर आप रेगुलर बेसिस से बने हुए हैं।
रेगुलर बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखते हैं आप लोग, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन में 20 में से 20 ना करके आए तो कहिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2010 में विश्वविद्यालय 2 में 25% छात्र लड़कियाँ थी, तो उसी वर्ष विश्वविद्यालय 2 में छात्रों यानी लड़कों की संख्या क्या थी। 2010 में विश्वविद्यालय 2 में, 2010 में विश्वविद्यालय 2 कौन सा है, फिर से त्रिभुजाकार ब्लू लाइन, आप कहेंगे यहाँ पे 15 पे है, यानी कि 15,000 स्टूडेंट थे टोटल। 2010 में विश्वविद्यालय 2 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, आप कहेंगे 15 पे था तो 15,000 हो गया। इसमें से बोला है 25% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या पूछा है और लड़कियों की संख्या बता दिया है, तो 25% लड़कियां हैं, तो यानी कि इसका 25% निकाल देंगे, जो बचेगा वो लड़का बचेगा। 15,000 का 25% कैसे निकालेंगे, 15,000 लिख लीजिए यहाँ पे, गुणे 25% मतलब 1/4, 1/4। अब 4 से यहाँ पे भाग देना, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देंगे यहाँ पे तो 4 × 12, 3 बचा, 0 बचा, यानी कि 30, 4 × 24, 4 × 7 28। अब यहाँ पे 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 0 बचा, 4 × 5 = 20 और 4 0 0। इतनी लड़कियाँ हैं, 25% यानी कि 3,750 लड़कियाँ हैं 15,000 में से। लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा दीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 15,000 में से या तो 75% का मान निकाल लीजिए, 25% लड़कियाँ थी तो 75% लड़के होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 75% का मान भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और 25% निकाल के उसमें से माइनस भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 3,750, 0 से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 15 से 1 यहाँ गया था, कैरी हो गया था, यहाँ पे 14 बचा था, 14 में से 3 गया, 11,250 लड़के हैं। ठीक, ये तो था आपका 25%, आपने लड़की निकाल ली, लड़कियों की संख्या टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर दिए, यहाँ पे घटा दिए, आपका आ गया 11,250, आपका आंसर तो आ गया। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 15,000 में से 15,000 में आप 75% को कैसे लिखते हैं, 3/4 भी लिखते हैं। 4 से अभी कट किए थे यहाँ पे देखिए, तो 3,750 आया था, 3,750 आया था, इसका गुणा कर दीजिए 3 में, 3 0 0, 3 का गुणा इसमें होगा 0 में, तो 3 0 0, 3 × 5 = 15, 1 हासिल गया, 7 × 21 1 हासिल, 22, 2 हासिल गया, 3 × 3 = 9, 2 11, 11,250 यहाँ से भी यहाँ से भी, आपका आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा। इसमें बस एक स्टेप करना है, इसमें आपको 2 स्टेप करने हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। इसका आंसर हो गया 11,250, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी वीडियो रोक के। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे बाकी सब्जेक्ट भी, तो अच्छे से रिवाइज करिए आप लोग। बस कल तक आपकी क्लासेस और चलेंगी UPSSC PAT की, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हो चुकी हैं, बस टेबल के क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में विश्वविद्यालय 1 में वर्ष 2011 में छात्रों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2011 में, 2011 मतलब पिछला वर्ष, इसके लिए कौन सा होगा, 2010। 2010 की तुलना में 2011 में विश्वविद्यालय 1 में कितने स्टूडेंटों की वृद्धि हुई है। 2011 में कितने स्टूडेंट हैं, देखिए विश्वविद्यालय 1 में, यानी कि सर्किल यानी कि रेड, यानी कि 25,000। 2000 यहाँ पे 11 में कितने स्टूडेंट हैं, 25,000। ठीक, 2010 में कितने स्टूडेंट हैं विश्वविद्यालय 1 में, यहाँ पे देखिए रेड सर्किल, 20,000। ठीक, 20,000। अब इनके बीच में पूछा है कितने % की वृद्धि हुई है 2011 में। प्रतिशत वृद्धि को मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जिसका प्रतिशत वृद्धि पूछे 2011 में बोलना कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, उसमें से पिछले साल की वृद्धि जो स्टूडेंटों की संख्या उसको घटा दीजिए। अब यहाँ पे 25,000 में से 20,000 घटाने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए अगर आप 25 में से 20 भी घटाएंगे तो भी आपका सेम % आएगा, और 25,000 में से 20,000 घटाएंगे तो भी आपका % समान आएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 में से मैंने क्या बोला, 20 माइनस कर दीजिए, नीचे जिससे कंपेयर किया जाए यानी कि 20 से कंपेयर किया गया है। % निकालने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ 100 से गुणा कर देते हैं। 20 से यहाँ पे 100 से गुणा होगा तो 20 पंजे 100 यहाँ पे कट जाएगा। 25 में से 20 गया तो 5 आएगा, 5 गुणे और ये 5, यानी कि कितना आ गया, 25% की वृद्धि हुई है 2010 की तुलना में 2011 में स्टूडेंटों की संख्या में। अगर आप कहेंगे सर नहीं यहाँ पे 25,000 और 20,000 करके दिखाइए,
तो देखते हैं कितना आंसर आता है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25% आया है, तो अगर वहाँ पे गलत आता है तो हमारा बताने का तरीका गलत है, अगर सही आता है तो हमारा बताने का तरीका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला था, 25,000 थे, 25,000 कर लीजिए, माइनस 20,000 था, 20,000 कर लीजिए, डिवाइड किससे होगा, 20,000 से होगा, तो 20,000 से डिवाइड कर लीजिए, गुणा किससे होगा, परसेंट के लिए तो 100 से ही गुणा होगा, 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, उधर ख़त्म। 25,000 में से 20,000 गया, आप कहेंगे 5,000 आ गया, नीचे कितना है, 200 है, 200 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50/2 कितना आ जाएगा, 50/2 25 ही तो आएगा, यहाँ पे देखिए 25% आएगा। चाहे ऐसे करके करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालने में आपका अगर सेम चीज़ को बढ़ा के सेम चीज़ को घटा कर दिया जाए तो प्रतिशत आपका समान आएगा, बस सभी चीज़ों को समान तरीके से बढ़ाया गया है। तो जल्दी से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 25%, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है चौथे क्वेश्चन का, इसको भी नोट कर लीजिए। दोनों तरीके से मैंने प्रतिशत निकालना आप लोगों को बता दिया है। प्रतिशत निकालना काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया, प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत वृद्धि थी, याद रखिएगा, प्रतिशत निकालना नहीं है, ये प्रतिशत वृद्धि है। जिसका वृद्धि पूछे उसमें से पिछले साल का जो पूछे जिससे कंपेयर किया जाए उसको माइनस कर दीजिए और उसी से पिछले साल वाले से भाग देके 100 से गुणा कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस वर्ष विश्वविद्यालय 1 में छात्रों की संख्या और विश्वविद्यालय 2 में छात्रों की संख्या के बीच अंतर सर्वाधिक है। अब इस क्वेश्चन में आपको, पाँचवें क्वेश्चन में आपको सारे चीज़ों को हल करना पड़ेगा, सभी साल में डिफरेंस जो है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2007 से लेके 2012 तक आप सभी साल के बारे में ऐसे लिख लीजिए, 2010, 2011 और लास्ट में 2012, ठीक, जिससे अंतर अब जो आए सब यहाँ पे हम लिख सकें और लास्ट हम बता सकें कि किसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। 2007 में देखिए 10 पे है और ये 20 पे है, 20 माइनस 10, 10,000 का अंतर आया। 2008 में देखिए 5, 10, 15 पे है ये और ये 25 पे है, 25 में से 15 गया, इसमें भी 10 आएगा अंतर। 2009 में यहाँ पे 25 पे है आपका विश्वविद्यालय 1 में डाटा, 35 पे है आपका विश्वविद्यालय 2 में, 35 में से फिर से 25 गया तो यहाँ पे भी 10 का अंतर आएगा। 2010 में देखिए 15 पे है और ये 20 पे है, यानी कि अंतर 20 में से 15 गया, आप देखेंगे यहाँ पे अंतर आएगा 5,000 का। 2011 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन में ही डिफरेंस है, यानी कि 5-5 का यहाँ पे डिफरेंस है एक लाइन के बीच में, 25 और ये 30 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 5,000 बचेगा। तो जाहिर सी बात है 2012 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20 पे है आपका विश्वविद्यालय 2 में और 35 पे है विश्वविद्यालय 1 में, 35 में से आपका 20 जाएगा तो कितना अंतर आएगा, आप कहेंगे 15,000 का अंतर आएगा। सर्वाधिक अंतर पूछा था किस वर्ष है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्यों बोल दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लास्ट वाला कि सबसे ज़्यादा 2012 का आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पूछा था, यहाँ पे 10, 10, 10 आया था, यहाँ पे 5, 5 आया था, तो आप किसी को बता नहीं सकते थे कि कौन सर्वाधिक, इसको नहीं कह सकते थे क्योंकि ये समान है तीनों, ये दोनों भी समान है, तो बचेगा जो वही तो सर्वाधिक होगा, यानी कि 15,000 सर्वाधिक हमारा अंतर है। और वर्ष कौन सा है, 2012 वर्ष पूछा था, तो आपका आंसर आ जाएगा 2012, ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2012 करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के यहाँ पे रडार के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अगर समझ में आया हो आज का क्वेश्चन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, यहाँ पे लाइक बटन उसको लाइक करके बताइएगा मुझे कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और कमेंट बॉक्स से कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ अगर नई चीज़ें, अभी 1 हफ्ता है, 1 वीक है लगभग आपके पास, अगर उसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं। मैथ का कोई भी टॉपिक हो या फिर आपका ग्राफ और टेबल का कोई टॉपिक हो या फिर रीजनिंग का कोई टॉपिक हो, मैं आप लोगों को अच्छे से करा सकता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स से उसमें बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पे क्लास लूँगा उसका। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ यहाँ पे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।